हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जो कि 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आज हम लोग पूरे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या क्या किस तरीके से आप लोगों को नेशनल कॉन्सेप्ट जो है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट उसको आप लोगों को समझ के चलना है। क्लियर? क्योंकि इसके बाद जो होगा वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि एक तरीके से क्या तीन मेथड होता है। एक हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तीन तरीके से। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड होता है। क्लियर? तो ये तीन तरीके से हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे वहां पर कि नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर करता है। लेकिन उसके पहले हम लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, जो कि नेशनल एग्रीगेट्स हैं। नेशनल इनकम क्या होता है भाई, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है भाई, तो वो सब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9528538640 पर। वहां पर आप लोगों को जिस पीपीटी से या जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। आखिरकार पहले स्लाइड में क्या दिया हुआ है, तो पहले में बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम क्या है, हमारे देश का जितना भी इनकम है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं एक तरीके से, है कि नहीं। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, कि जितना भी फैक्टर इनकम है हमारे देश में। देखो, फोर फैक्टर होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी 11th में पढ़ा होगा तो फोर फैक्टर ऑफ इनकम होता है। लैंड के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, लैंड लेबर पैसा कमाता है, ठीक है, लैंड लेबर। कैपिटल के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, मतलब क्या, बिजनेस करके। लैंड के थ्रू क्या कमा सकते हैं, रेंट कमा सकते हैं भाई। लेबर क्या कमाता है, वेजेस कमाता है कि नहीं। और कैपिटल क्या कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है कि नहीं। उसके बाद एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो अगर सारे फैक्टर इनकम को जो भी अर्न किया गया, जो भी कमाया गया है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा हमारे देश में, या हमारे देश में जो रहने वाले नॉर्मल रेसिडेंट है उनके द्वारा कमाया गया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। बस ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नेशनल इनकम का डेफिनेशन पूछा गया। क्लियर? अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वेज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ दो चीज निकल के आया। पहला क्या कि भाई हम लोग नेशनल इनकम में किसके इनकम को इंक्लूड करते हैं, ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट, कि जो नॉर्मल रेसिडेंट रहता है। अभी हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट, जो भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट है, उनके ही इनकम को हमारे देश के नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, नेशनल इनकम इंक्लूड्स द फैक्टर इनकम ओनली, मतलब क्या है, दो चीज समझ में आया। क्या एक फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाता है, और दूसरा क्या, नॉर्मल रेसिडेंट का इनकम जो है उसे इंक्लूड किया जाता है। तो ये दो पॉइंट, अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग शानदार तरीके से देखते हैं कि कर कर। तो सबसे पहले क्या, हम लोग फैक्टर इनकम को देखेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म्स टू द हाउस होल्ड ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू यूज देयर फैक्टर सर्विस, है कि नहीं। कि जो भी फैक्टर इनकम जनरेट किया जा रहा है, जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, मतलब जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि मैंने चार तरीके से बोला ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये चार तरीके से जो भी पैसा कमाया जा रहा है उसके इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। दूसरा क्या कि नॉर्मल रेसिडेंट हम किसको बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन। तो ये चार कंडीशन है, अगर ये चार कंडीशन कोई भी इंसान अगर फुलफिल हो रहा है या फिर उसका इनकम में फुलफिलमेंट हो रहा है, देन ही और सी कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? तो बोला जा रहा है हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री कंसर्न, जो हमारे देश के अंदर रह रहा हो, ठीक है। पहला वो हो गया नॉर्मल रेसिडेंट और वो कमा रहा हो। हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जैसे मान लो कि कोई जो इंसान है वो गया बाहर अमेरिका में कुछ दिन काम करने के लिए, ठीक है, अमेरिका में काम कर रहा है, जैसे मान लो अब अमेरिका में काम कर रहा है लेकिन वो पैसा जो है वो इंडिया भेज रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका, ठीक है, वो कहाँ पर है, इंडिया में। या फिर जो कंपनी बाहर में जाकर खोलती है लेकिन जिसका सेंटर जो रहता है हमारे देश में रहता है, या फिर हेडक्वार्टर हमारे देश में रहता है, मतलब सारा पैसा कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा वो पैसा। नेशनल इनकम इंक्लूड्स द इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट है उसके इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट का जो एनआरआई होते हैं उनका, इवन व्हेन इट हैपेंस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्यों ना हमारे वो देश के सिटीजन हो, लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है हमारे देश के, ठीक है, मतलब हमारे देश में आकर रह रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई विदेश का आदमी लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा और उसका इनकम हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। आई होप सो नॉर्मल रेसिडेंट भी क्लियर होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है भाई, अब आते हैं कि नेशनल एग्रीगेट्स क्या होता है या नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होता है। नेशनल इनकम इज एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट मतलब क्या, पूरा वैल्यू होता है, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में बनाया जाता है फर्म्स के द्वारा, उन सब सारे को अगर जोड़ दिया जाए, उसकी एग्रीगेट वैल्यू निकाला जाए, तो हमारा एग्रीगेट नेशनल इनकम निकल जाता है। ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू निकाला जाए तो हमारा एग्रीगेट नेशनल इनकम निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिर जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो ये अभी सारा चीज हम लोग एक कर शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए मैं दो तीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे मान लो कि अगर आपको क्या करना है, ग्रॉस से नेट जाना है कि नहीं, ग्रॉस से नेट जाना है, मतलब क्या, जी से एन की तरफ जाना है। ठीक है, नेट की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे भाई, नेट की तरफ, तो ग्रॉस मतलब होता है ज्यादा, कभी भी होता है क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ज्यादा। ठीक है, ज्यादा होता है, और जो नेट का मतलब होता है थोड़ा सा कम होता है, मतलब ग्रॉस से कम होता है। क्लियर। तो अगर मान लो कि ग्रॉस इनकम आपका 50,000 रुपया, 50,000 रुपया पूरा कमा रहे हो, उसमें से कुछ टैक्स वगैरह दे रहे हो, इसका मतलब आपका नेट इनकम मान लो 40,000 रुपया बचा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझने के लिए मैंने बोला ये। लेकिन ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या माइनस करते हैं भाई, हम लोग माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। याद रखना है, कभी भी ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, कि अगर अगर मान लो कि यहां से उल्टा से, अगर अगर मान लो कि नेट से ग्रॉस जाते हैं, नेट दिया हुआ था और ग्रॉस जाते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। क्लियर। तो ये बात याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या है, तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाया गया, उसकी जितनी वैल्यू होती है, उसकी जितनी वैल्यू होती है, उसको हम लोग जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस। क्लियर। यहाँ पर अब मार्केट प्राइस से आया एक बात और कि मार्केट प्राइस, अगर मान लो कि मार्केट प्राइस से तुमको फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मतलब मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता है। तो अगर माइनस, हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में माइनस एनआईटी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आया। अगर मान लो कि फैक्टर कॉस्ट से मेरे को मार्केट प्राइस में जाना है, ये बात याद रखना भाई, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो चीज बनने में पैसा लगा, जैसे मान लो कि पेन को बनाने में 5 रुपया लगा, लेकिन उसको बेच रहे हैं हम लोग 6 रुपये, मतलब 1 रुपया टैक्स ऐड हो गया, मतलब प्लस एनआईटी। अब यहाँ पर एनआईटी क्या होता है भाई, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान से सुनिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर। दूसरा है जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस मींस द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्या बोला गया कि ग्रॉस, ग्रॉस में, क्यों भाई यहाँ पर ग्रॉस जो है, अगर बोला जाए कि जीडीपी है ना, एनडीपी नहीं है, उसमें अगर रहता है एनडीपी तो उसमें माइनस डेप्रिसिएशन रहता है, इसमें इंक्लूडेड है। तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है, इंक्लूडेड रहता है डेप्रिसिएशन। तो आई होप सो समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो ये बात याद रखना है कि ग्रॉस से नेट जाना है तब क्या होगा, नेट से ग्रॉस जाना है। और दूसरा क्या, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तब क्या करना है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तब क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं आगे हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अभी हम लोगों ने क्या देखा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अगर मान लो कि उसे हम लोग कहाँ जाना है, हमें जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में। अब क्या है, सारा चीज सेम है, ये जीडीपी जीडीपी सेम है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, क्या करना है, मार्केट प्राइस, बस ये मार्केट प्राइस क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो हमने क्या करा, अभी हमने पढ़ा कि अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और उसको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे एनआईटी। तो जब मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे एनआईटी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना, मार्केट प्राइस में क्या, देखो यहां पर, देखो
यहाँ मार्केट प्राइस में माइनस कर दिया एनआईटी, तो फैक्टर कॉस्ट आ गया था। तो सेम चीज आप लोगों को यहाँ याद रखना है, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से जो फैक्टर कॉस्ट जाएगा वो, हाँ ठीक है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस एनआईटी करेंगे। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कैसे निकलेगा, जब माइनस करेंगे एनआईटी। और एनआईटी का जो होता है क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये चीज अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आप नेशनल इनकम जो आप बनाइएगा ना, जब उसका न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो आप लोगों को 6 नंबर में 6 नंबर आएगा, क्योंकि 6 मार्क्स आप लोगों को लेना है, तो आप लोग ध्यान से जरूर देख के चलिएगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन ईयर विथ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी। क्या कि जितना भी हमारे देश के अंदर जो बनाया जाता है उसकी जितनी मनी वैल्यू होती है, एक होता है फेस वैल्यू है, ये मनी वैल्यू है। ग्रॉस मनी वैल्यू जो भी होता है, मतलब क्या, उसमें जो टैक्स है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। फेस वैल्यू जिसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो माइनस हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। आई होप सो दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या है भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है। अब क्या होगा, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस। एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या होगा भाई, तो एन नेट आ गया ना, तो नेट आ गया। अब एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, तो हम लोग जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ नेट निकालना है ना, मेरे को नेट निकालना है। तो नेट कैसे निकलेगा भाई, जब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस हमारे पास दिया होगा पहले, उसको अगर माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो ये जी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देखो जी हो गया, वो एन हो गया कि नहीं हो गया। तो आई होप सो यहाँ ये चीज क्लियर होगा। तो जो भी नेट मार्केट वैल्यू है, मतलब क्या, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो कभी भी नेट निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस से माइनस करेंगे, ग्रॉस में माइनस करेंगे हम लोग डेप को। क्लियर, तो ये बात याद रखना है। तो आई होप सो ये वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, शानदार तरीके से देखते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया, क्या आ गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया, तो हम लोग जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, उसमें माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। मान लो कि अगर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मेरे को कहां तक पहुंचना है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे डेप, माइनस करेंगे डेप, तो इसके थ्रू क्या निकल गया, इसके थ्रू मेरा निकल गया एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस। समझ में आया, यहां पर पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप हमारा ये निकल गया, और जो दूसरा स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे एनआईटी। क्यों भाई, क्योंकि अब मेरे को मार्केट प्राइस, क्योंकि एनडीपी तो आ गया, अब ये एनडीपी आ गया, अब मेरे को फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे। तो क्या हो गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो ये हमारा, अगर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना है, नेट भी निकालना है और हमें फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है। तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में पहले नेट निकालने के लिए हम लोग करें माइनस डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस से नेट करेंगे माइनस एनआईटी। क्लियर, तो आई होप सो ये चीज समझ में आएगा, पहला और दूसरा स्टेप। तो पहला दूसरा स्टेप ये था, पहला स्टेप ये था, आप लोग देखिएगा शानदार तरीके से समझ में आएगा। क्लियर, तो बोला गया रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू, ये क्या है, नेट मनी वैल्यू के बारे में बात किया जा रहा है, ग्रॉस मनी वैल्यू के बारे में नहीं, ठीक है। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं पांचवें पर। पांचवें पर क्या है, उसके पहले हम लोग रिलेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अभी बताएं कि जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस से दिया हुआ है, तो अगर उसमें माइनस करेंगे एनआईटी तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो एनआईटी को माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर, अब जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट से मतलब एनडीपी जाना है, मतलब जी से एन बदला है, यहाँ पर सिर्फ जी से एन बदला है। तो जी से एन बदला है, तो क्या, जब ग्रॉस से नेट में जाते हैं, जब ग्रॉस से हम नेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप करते हैं, ठीक है, माइनस डेप करते हैं। तो आई होप सो। फिर यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, मान लो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो एनडीपी एनडीपी सेम है दोनों जगह, मतलब यहाँ मार्केट प्राइस है, तो प्लस एनआईटी कर दिए। क्यों, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से, कभी भी फैक्टर कॉस्ट से अगर हम लोग मार्केट प्राइस की ओर जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना बनाने में खर्च लगा है, जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है, मतलब प्लस हो गया टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, उसके बाद एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जाना है, मतलब एन से जी जाना है, मतलब नेट से डोमेस्टिक तो प्लस डेप की है।
ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग समझ में याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर क्या बोला गया भाई? अगर 5वें नंबर पर देखा जाए तो ये बोला गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। क्या बोला गया? जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस। तो याद रखना, अब आ गया एन, अब डोमेस्टिक से क्या आ गया? नेशनल। तो ठीक है, तो कभी भी अगर डोमेस्टिक से नेशनल मतलब डी से एन जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। क्या करना है? नेशनल की तरफ जाना है, तो प्लस NFIA करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या करेंगे? प्लस NFIA करेंगे। लेकिन कभी भी नेशनल से अगर डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो माइनस NFIA करेंगे। क्लियर। तो ये दोनों चीज याद रखना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया GNP एट अ मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पर एन, बीच में एन आ गया, पहले डी था अब एन आ गया। refers to the gross market value of all goods and service produced in a country in a normal resident of country। जो भी गुड्स एंड सर्विस हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया, उसका जो टोटल वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो देखो यहाँ पर, तो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या होगा? जो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, मतलब मेरे को डी से अब एन में जाना है, तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में क्या कर दिए? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो डी है वो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है, यहां बोला गया जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस कैन बी लेस देन द जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, सिंपल सी बात है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस से कम भी हो सकता है इफ NFIA इज नेगेटिव। अगर NFIA नेगेटिव होगा, मान लो कि ये कम हो गया, अगर ये नेगेटिव आ गया, मतलब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव आ गया, तो हमारा जो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस होगा वो हमेशा ज्यादा नहीं हो सकता, कभी कभी कम भी होता है। क्लियर। इट कैन बी मोर देन जीडीपी। अगर NFIA पॉजिटिव होगा तो हमारा जो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है ये मोर देन द, मतलब जो जीएनपी ज्यादा हो जाएगा, मतलब जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस ज्यादा कब होगा? जब NFI पॉजिटिव रहेगा। अगर कम रहेगा तो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस कम रहेगा। क्लियर। इसको ध्यान से देखिएगा भाई। क्लियर। अब आते हैं 6th पर, जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब क्या बोला गया? जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो अभी हमने देखा क्या? जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस क्या था? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, और क्या किए? प्लस NFIA किए, है कि नहीं? NFIA किए। अब यहां पर जो बोला गया कि जीडीपी जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालिए, तो जो भी ग्रॉस वैल्यू मनी है या ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो कि प्रोड्यूस किया गया हमारे देश में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, जो ग्रॉस वैल्यू, नेट मनी वैल्यू नहीं, ग्रॉस मनी वैल्यू, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस निकालेंगे, है कि नहीं? जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस, उसमें कर देंगे NIT। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? ग्रॉस। ग्रॉस है ना, तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है कि नहीं? तो मार्केट प्राइस जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया। इसका दूसरा फॉर्मूला जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस NFIA, ठीक है, NFIA माइनस NIT। ठीक है, तो अगर जीडीपी जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, जो कि अभी जैसा कि हमने देखा है। क्यों? क्योंकि पहले जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस हमने निकालना है, उसके बाद नेट उसको नेट करना है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे? माइनस NIT करते हैं, माइनस NIT करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? फैक्टर कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी चीज क्लियर होगा यहाँ पर। अब आते हैं 7th में, क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। क्या? NNP एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है? अब NNP एट अ मार्केट प्राइस क्या होगा भाई? अब जब यहाँ मान लो कि तो GNP एट अ मार्केट प्राइस निकालना है, क्या? GNP एट अ मार्केट प्राइस, अभी GNP एट अ मार्केट प्राइस निकालें, क्या देखो यहाँ पर, तो GNP एट अ मार्केट प्राइस अभी हमने निकाला ना, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस NFIA, है कि नहीं? तो मेरे को कहाँ जाना है भाई? एक तरीके से मेरे को यहाँ पर ग्रॉस से नेट में जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए, तो जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस क्या हो गया? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस और प्लस NFIA। तो NFIA कर दिए, तो यहाँ डी से क्या हो गया? N बन गया। अब मेरे को जो G है, मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है, तो अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो ग्रॉस में माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट निकल जाएगा। क्लियर। तो बस हमने क्या कर दिया? माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल गया वो निकल गया NNP एट अ मार्केट प्राइस। इसको ध्यान से देखिएगा 2 3 4 बार,
तो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आएगा और आगे आने वाले पीरियड में भी आप लोगों को ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए और पूछा भी जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्या कि एक तरीके से एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब आ गए एक्चुअल फॉर्मूले में एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस की जो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस है। जैसे जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस क्या था, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। क्लियर। तो ये एनएफआईए को प्लस कर दिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि मेरे को अब फैक्टर कॉस्ट चाहिए और दोनों नेट भी चाहिए फैक्टर कॉस्ट भी चाहिए। तो नेट के लिए हमने माइनस डेप्रिसिएशन करा और एनआईटी को माइनस करा। एनआईटी को क्या, एनआईटी को अगर माइनस करा, एनआईटी को माइनस करा तो हमारा क्या निकल गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो गया। तो हमारा क्या निकल गया, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जब फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो हम लोग को एनआईटी को माइनस करना होता है और जब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होता है। हम लोग अगर कहीं बोलेगा आने वाले समय में अभी कि आप नेशनल इनकम निकालिए तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है। और एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, अगर एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट बोला है या फिर बोल दिया डोमेस्टिक इनकम निकालिए तो आप लोगों को क्या निकालना है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, सॉरी डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को क्या, नेशनल इनकम। तो अगर कहीं नेशनल इनकम निकालने बोला है तो मतलब मान लीजिए कि आप लोग को ये निकालना है, अगर कहीं डोमेस्टिक इनकम निकालने बोला है तो आप लोग मान लीजिए कि ये निकालना है। क्लियर हो गया, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मैंने सारा चीज दिया गया है कि डोमेस्टिक इनकम क्या, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, और जो नेशनल इनकम है वो क्या है, एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो ये आप लोग पूरे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम से अगर मुझे नेशनल इनकम जाना है तब क्या क्या प्रोसीजर करना है, ये वाला प्रोसीजर करना है। और अगर मान लो नेशनल इनकम से आपको डोमेस्टिक इनकम की तरफ जाना है तो ये वाला प्रोसीजर आप लोगों को करना है। ठीक है। तो आई होप सो ये चार्ट एक बार ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, कि नेशनल इनकम जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से कौन से चीज़ को हम लोग नेशनल इनकम के अंदर लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। और जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और एक तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।